But yeah, I'm moving to New York in 2 days. I'm in New York. She's having तो आपने एक न्यूज़ तो देखी होगी कि रेबेल किड ऑल्सो नोन एज अपूर्वा मुखीजा दैट शी इज मूविंग टू न्यूयॉर्क। अभी जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शी हैज मूव्ड टू न्यूयॉर्क। तो ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर वो चली गई या फिर जो भी हुआ हो। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा अपना भी पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी और मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहूंगी इस पे, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट हुआ था मैंने ये पूरा नहीं देखा है, अभी मैंने आधा ही देखा है। मैं वन गो में देख भी नहीं पाती हूँ पूरी चीज़ें, और आधा पॉडकास्ट जब मैं देख चुकी हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि व्हाट इज़ हर पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस पे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ और बाकी लोग भी क्या सोच रहे होंगे। या फिर जब लोग एक पॉइंट ऑफ फेम पे पहुंच जाते हैं, एक पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता होगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ अपूर्वा के बारे में बात नहीं करेंगे, कलेक्टिवली हर पर्सपेक्टिव के बारे में और हर सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। विल नॉट बी फोकसिंग ऑन जस्ट द रेबेल किड सिनेरियो, क्योंकि उसका सिनेरियो ही अलग है। क्योंकि एट 25 शी ऑलमोस्ट अचीव्ड एवरीथिंग। एट 25 शी इज बोर्ड ऑफ एवरीथिंग। बहुत लोग तो इसी चीज़ से शॉक हैं कि ट्रैवलिंग करके भी कोई बोर हो सकता है। हाँ, हो सकता होगा। तो हम जान लेते हैं कि हु इज शी, हाउ शी बिकेम फेमस। कई बार वो कैंसिल हुई, तो पिछले साल लेटेंट हुआ था 2025 फरवरी में, लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो शी गॉट कैंसल्ड ओवर अ जोक। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, बहुत सारा जो यूथ है बहुत फॉलो करता है रेबेल किड को। तो लेटेंट से पहले भी देयर वर सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज जहाँ पे वो मेरे फीड पे आ गई थी। तब से शायद मोस्टली लोग जानते ही होंगे, पर जो नेशन वाइड जो उसको रिकॉग्निशन मिला वो लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद ही मिला। उसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स मिले और लोग बहुत ज़्यादा उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, या कह लो कि इनफेमस हुई, नोटोरियस हो गई वो एक तरीके से। शी वॉज अर्निंग क्वाइट वेल और उसने अपना घर भी लिया था, सब कुछ था। शी वॉज ट्रैवलिंग अलॉट, शी वॉज ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज। आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में फेम है, पैसे हैं, यू आर ट्रैवलिंग टू कंट्रीज, यू आर डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू, यू आर पार्टिंग हार्ड और वॉट एवर। बट देयर इज अ पॉइंट ना कि जहाँ पे पीपल आर स्टिल नॉट टेकिंग यू सीरियसली। आप क्या बोल रहे हो, आपकी बात में कोई वजन नहीं है। ये फीलिंग हमेशा अपूर्वा के साथ में एसोसिएटेड थी। आप ये रेडिट पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी आप उसके कमेंट्स देखोगे वहाँ पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी देख लोगे आप, क्योंकि है वो अभी भी अपने पीक पे ही इस समय। यहाँ पे मैं बैठ के उसकी प्रोफाइल का, उसकी पोर्टफोलियो का एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, पर जब लोग बोलते हैं ना ये कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, अपूर्वा AKA रेबेल किड इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट। क्योंकि जब आप यंग हो तब आप एकदम उसमें पहुंच गए हो कि भाई आप बहुत ड्रिवन हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मुझे फेमस होना है, मुझे अपने घर के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। ये सारे जो चीज़ें होती है ना, ये जो फैक्टर्स होते हैं जो हमें ड्राइव करते हैं एट द एज ऑफ 25, ये सब तो उसका पूरा ही हो चुका है। बहुत टाइम से लोगों ने ये नैरेटिव ही चला दिया था कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस और डिग्रीज आर यूजलेस। डिग्रीज तो बेकार चीज़ हैं, स्किल्स के ऊपर काम करो। हाँ, स्किल्स के ऊपर काम करो, क्योंकि डिग्री से अब आपको जॉब नहीं मिलती है, एटलीस्ट यहाँ तो नहीं मिलती है। अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अच्छे कॉलेज से डिग्री नहीं होगी तो वो यूजलेस ही रहेगी। हाँ, स्किल्स के ऊपर काम करो, पर आप डिग्री को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। डिग्री तभी यूजलेस है कि अगर वो ढंग के कॉलेज से नहीं है, तब आपको स्किल्स का सहारा ही लेना पड़ेगा। मुझे पता है कि अच्छे कॉलेज से डिग्री ना करके आप कितना बड़ा खिलवाड़ करते हो अपने साथ में, अपनी पर्सनैलिटी के साथ में, अपने इन्वायरमेंट के साथ में, अपने नेटवर्क के साथ में, अपनी लाइफ के साथ में। कितना बड़ा खिलवाड़ होता है अगर वो कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ पर ढंग का एक्सपोजर नहीं है आपको। अगर तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि अपूर्वा को ये करने की क्या जरूरत है, अपूर्वा तो बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। ऐसा भी नहीं है कि उसको 9 to 5 करना है जाकर के। वो तो कुछ चाहे आज चाहे वो बिजनेस कर ले, वो आज चाहे वो कुछ भी कर ले, उसके पास में अता पैसा है। तो यहाँ पे आई विल टेक अ चार्ज एंड आई विल गिव माई 2 cents। जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और बेसिक फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं, या फिर जब आप जो चीज़ आप करना चाहते हो आप वो नहीं कर पाते हो, कि कोई भी आप प्रीमियम डिग्री करने जाओगे तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कोचिंग की। कोचिंग से ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है टाइम की, और मिडिल क्लास में, गरीबी में टाइम की ही सबसे ज़्यादा कमी होती है। इससे टाइम बहुत होता है पर इन जनरल टाइम कम होता है, क्योंकि आपको 1-2 साल के अंदर नौकरी पकड़ के आपको अपने घर वालों की जो परिस्थिति वो ठीक करनी है। ये बर्डन होता है किसी के ऊपर भी। तब कोई भी डिग्री आपको एज अ टिकट टू जॉब दी जाती है कि ये डिग्री कर लो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। पहले था कि बीटेक कर लो जॉब मिल जाएगी, फिर हुआ कि MBA कर लो जॉब मिल जाएगी। गरीबी में और मिडिल क्लास माइंडसेट के साथ में जब भी आप उस डिग्री को देखते हो तो आप उस डिग्री को एज अ टिकट टू जॉब देखते हो कि डिग्री कर लूँ मैं भैया मुझे जॉब मिलेगी, कॉलेज से पास आउट हो जाऊँ मुझे जॉब मिल जाएगी। कोई गारंटी नहीं होती है, पर फिर भी आपको लगता है वो गारंटी है, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया ही वो डिग्री बन जाती है। फिर आप देखते हो कि काफ़ी सारे रिच लोग भी हैं जो वही सेम MBA की डिग्री करना चाहते हैं,
तो वो क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि उन्हें 5-10 लाख पर एनम का प्लेसमेंट चाहिए इसलिए वो MBA करना चाह रहे हैं। तो जो वेल्दी इंसान होता है उसके पास में कई सारा पैसा हो सकता है, बहुत सारा पैसा हो सकता है, कनेक्शंस हो सकते हैं, रेपुटेशन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो जो आपके पास में वेल्थ है, पैसा है, वो आपको एक्सेस दे सकता है अपॉर्चुनिटीज का, पर एजुकेशन आपको लेजिटिमेसी दे सकती है। आप एक कंपनी खरीद सकते हो एक ही बार में, पर जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो एक रात में नहीं आएगा। वो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस देते हैं, जो वहाँ का एनवायरनमेंट देता है, जो वहाँ के कनेक्शंस देते हैं, वो एक ही बार में नहीं आएगा। और ये जो कहावत है ना कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, ये कहावत गरीबों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है, अपर मिडिल क्लास के लिए नहीं है, 99% लोगों के लिए कहावत है ही नहीं। ये टॉप 1% लोगों के लिए कहावत है, और उसी रिच प्रेमाइस में ही ये कहावत घूमनी चाहिए। क्योंकि जो वेल्थ है, जो आपका पैसा है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, कर देता है अल्टीमेटली। पर जो आपके पास में भरा हुआ पैसा है वो आपको इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं देता है, एक्सपर्टाइज नहीं देता है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं देता है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं देता है, सबसे बड़ी बात क्रेडिबिलिटी नहीं देता है कभी कभी। और जब भी आप अच्छे कॉलेजेस से कोई भी डिग्री परस्यू करने जाते हो, इंडिया के किसी टॉप कॉलेज से आप अगर अपनी डिग्री को परस्यू करने जाते हो, तो आप अल्टीमेटली एक्सेप्शनल लोगों के बीच में आ जाते हो, आप एक्सेप्शनल लोगों से घिर जाते हो। अगर आप किसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको आपके बगल में कोई बैठा होगा, वो रिसर्चर होगा, साइंटिस्ट होगा, कोई फाउंडर होगा, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होगा जो अपनी ही बातें कर रहा होगा, कोई फ्यूचर का पॉलिसी मेकर होगा जो आपके सामने बैठा होगा। कुछ नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस स्टूडेंट्स के साथ में आप बैठ रहे होगे, जो क्रीमी लेयर होती है उसके साथ में आप बैठ रहे होगे। और वेल्दी लोगों का यही सीन होता है। जब आप देखते हो ना रिच गेटेड कम्युनिटीज़, वो लोग क्यों इतने बड़े बड़े घरों में इन्वेस्ट करते हैं, 200-300 करोड़ के पेंट हाउसेस क्यों खरीदते हैं, एक रिच कम्युनिटी में क्यों रहना पसंद करते हैं? नेटवर्क की वजह से, कम्युनिटी की वजह से। और वैसे ही जब कोई वेल्दी इंसान किसी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जाता है, कोई डिग्री करने जाता है, तो वो डिग्री भले ही उसके किसी काम की ना हो, वो करिकुलम भले किसी काम का ना हो, पर वहाँ पे बैठना, उन लोगों के साथ में बैठना, वहाँ पे नेटवर्क बनाना, कनेक्शंस बनाना, ये उनके बहुत काम की चीज़ होती है। और फिर वही दोबारा अपूर्वा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने कहा कि मार्केटिंग के सिवा उसको कुछ नहीं पता था उसके बिजनेस के बारे में, जो वो ब्रांड बिल्ड कर रही थी किसी एंटरप्रेन्योर के साथ में, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे सप्लाई चेन होती है, उसे कुछ नहीं पता था। जो भी कोई फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त किया होता है जिसने, तो वो टेक्निकलिटीज़ पता हो जाती हैं उसको। जो चीज़ बहुत सारा टाइम लगा के, महीनों का टाइम लगा के मे बी एक्सपीरियंस के साथ में आती, वो चीज़ शायद केस स्टडी के थ्रू सोल्यूशन के साथ ऑलरेडी पता होगी। तो वो डिग्री आपको भले कुछ ना दे, पर वो डिग्री आपको इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी दे देती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि अगर वो वहाँ से पढ़ के आएगी तब वो ब्रांड बनाएगी तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा। पर अगर वो अभी तुरंत वो ब्रांड अगर लॉन्च करती तो बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत ज़्यादा बैड माउथिंग होती कि कुछ आता ना जाता और ब्रांड बना दिया बस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट बोला कि जब आप गरीब होते हो, जब आप मिडिल क्लास होते हो, तो आपके अंदर एक वो ड्राइव होती है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, आई वॉन्ट टू मेक इट टू द टॉप। सपने पूरे करने हैं, अपने घर वालों के, अपने घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, दिस दैट वॉट एवर। इस प्रोसेस में जो भी आपका पैशन होता है, जो भी आपकी क्यूरियोसिटी होती है, वो थोड़ा सा साइड लाइन हो जाती है, बैक सीट ले लेती है। और जब आपके पास में पैसा आ जाता है और अपने सारे सपने पूरे करने के बाद में और एक टाइम लाइन के अंदर अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद में, तब आपके पास में वो पैसा भी होता है, वो टाइम भी होता है। नाउ यू कैन फंड योर क्यूरियोसिटी। जब भी कोई फाइनेंशियली इनसिक्योर होगा, जब वो गरीब होगा, मिडिल क्लास होगा, उसके पास में फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, उसके पास में कमी होगी चीज़ों की, तब वो इतना ध्यान नहीं देगा। उसको लगेगा भैया इतना पढ़ लो ताकि मैं एग्ज़ाम में दे आऊँ और पास हो जाऊँ। पर जब कोई फाइनेंशियली सिक्योर हो जाता है, तब दोबारा से अगर वो जाएगा, वो खुले माइंड से पढ़ेगा, क्योंकि उसे एग्जाम देने की वो नहीं रहेगी कि मुझे पास होना है, पास नहीं होऊंगा तो मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ये डर नहीं रहेगा उसके दिमाग में। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपूर्वा ओनली, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, या जो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर चुके होते होंगे, तब उनका जो थॉट प्रोसेस रहता होगा वो यही रहता होगा। चलो लेट्स गेट बैक टू द बुक्स। तो इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो 40-50 की एज पे जाके हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, 60 साल पे लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर देगा, उनको और ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना देगा, क्योंकि जो माइंडसेट होता है वो शिफ्ट हो चुका होता है। फिनेंशियल फ्रीडम के बाद में अब उनके पास में और फ्रीडम है कि अब उनका मन चाहे जो करे वो, अब हर चीज़ को उन्हें मोनेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। टेक एन एग्जाम्पल कि 2 लोग हैं, एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत वेल्दी है, बट उसके पास में कोई फॉर्मल एजुकेशन है ही नहीं। पर वही दूसरा इंसान है जो काफ़ी वेल्दी भी है, उसके पास में IITN का टैग है, उसके पास में IIM का टैग है, उसके पास में ऑक्सफोर्ड का टैग है। इन्वेस्टर्स किसको सीरियसली लेंगे? रिस्पेक्टेबल दोनों होंगे, पर सीरियसली लेटर 1 को लिया जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में डिग्री नहीं है पर वो लोग बहुत बड़े बड़े चीज़ें कर रहे हैं। देयर इज़ अ सर्वाइवरशिप बायस, क्योंकि जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो आपका परसेप्शन फॉर्म करते हैं।
एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे एक यूपीएससी के टीचर अवधूजा सर हैं एक, वो बता रहे थे कि आईआईटी खड़गपुर में वो पढ़ाने गए थे और आईआईटी खड़गपुर के जो स्टूडेंट्स थे 10 घंटे लगातार उन स्टूडेंट्स ने क्लास ली थी, वो भी हिस्ट्री की। तो एक्सपीरियंस है ना, उन्हें बैठने का एक्सपीरियंस है, उन्हें पेशेंस है उनके अंदर, तभी तो वो यूपीएससी क्लियर कर पा रहे हैं। तभी आप ज़्यादातर देखते हो जो लोग आईआईटीएंस होते हैं वो लोग ज़्यादातर आईआईएम्स में जाते हैं, जो लोग आईआईटीएंस होते हैं वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो यूपीएससी भी क्लियर कर लेते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास में टैग है आईआईटी का, इसलिए क्योंकि उनका हमेशा से इन्वायरमेंट रहा है। जो आपको स्टार्टअप फाउंडर्स दिखेंगे उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड आईआईटी का रहेगा, आईआईएम का रहेगा, या किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का रहेगा, या कहीं बाहर से पढ़ के आए होंगे। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो काइंड ऑफ आपका परसेप्शन भी बनाता है, आपको एक क्रेडेंशियल्स भी देता है, एक्सेस भी देता है, और आपको एक क्रेडिबिलिटी भी देता है। एक रूम में एंटर होने की क्रेडिबिलिटी देता है। किसी रूम से आपको कोई ये ऐसे बोल के भगा नहीं सकता है कि मनी कांट बाय यू क्लास, पैसा ही है तुम्हारे पास में, अकल ढेले भर की नहीं है, ऐसे कोई बोल के आपको बाहर नहीं कर सकता उस रूम से, क्योंकि आपके पास में एक सोशल कैपिटल है, क्रेडेंशियल्स हैं। और उसने ये भी कहा कि वो अपनी कॉलेज लाइफ नहीं जी पाई थी क्योंकि कोविड में निकल गया, कुछ उसके रिलेशनशिप में कुछ हो गया। एंड आई ट्रूली रिलेट टू दिस पॉइंट कि कितना ज़रूरी होता है कॉलेज लाइफ जीना। अगर आप एक ऑल टुगेदर नए माहौल में चले जाओगे, नए लोगों में चले जाओगे, नई सिटी, नई कंट्री, जब आप अपने बबल से बाहर निकलोगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरी फैमिली जिस तरीके से सोचती है ऐसे कोई नहीं सोचता है, मैं जिस तरीके से सोचती हूँ ऐसे तो कोई सोचता ही नहीं है। क्योंकि हम अगर घर में बैठे हैं, बबल में बैठे, तो हमें लगता है हम ही ठीक हैं, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ नहीं आता है। जब आप उस बबल से निकल के नए नए लोगों से मिलोगे तब आपको पता लगता है कि भाई लोगों के पास में ऑल टुगेदर ज़्यादा ही इंटेलिजेंस है, ज़्यादा ही लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं, ज़्यादा ही लोग एम्बिशियस हैं, अलग ही पर्सनैलिटी है, अलग ही बैकग्राउंड है। नए लोग, नई कहानियाँ, और नई कहानियाँ ही आपको शेप करती हैं, आपको एज अ ह्यूमन शेप करती हैं। यहाँ पे बैठ के ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि डिग्री वाले सब कुछ कर सकते हैं, और जिनके पास में डिग्री नहीं है, बाई चांस उनको डिग्री नहीं मिल पाई, उनके सिचुएशन की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से उन्हें नहीं मिल पाई, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये बोलते हुए इंटरनेट पे, स्कूल इज़ नथिंग, कॉलेज इज़ नथिंग, योर डिग्री इज़ यूजलेस, स्किल्स बिल्ड करो, सब कुछ बेकार है, द सिस्टम इज़ रिग्ड। उस समय वो लोग जो चीज़ें कर रहे थे वो बहुत कूल थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, इसलिए वो लोग कर रहे थे, वो लोग उससे पैसे कमा पा रहे थे, मोनेटाइज कर पा रहे थे उस चीज़ को। बट राइट नाउ दे रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, not completing their formal education, not completing their college, not living their college life, not living their school life। तो हमेशा एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं जिया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप अपने आप को वर्थलेस ही समझने लग जाओ कि अगर आपने MBA नहीं किया है या फिर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं करी है, यू हैव नॉट लिव्ड योर लाइफ इन कॉलेज। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दोबारा से कॉलेज में जा कर के ही आपकी लाइफ जीनी है। तब आपका जो वर्क प्लेस होता है वो आपको शेप करता है। अगर आप किसी आसपास के किसी छोटे मोटे इवेंट में भी जाते हो, बहुत सारे जो कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं आपके शहर में होते होंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा शेप करते हैं। बहुत सारे टेक इवेंट्स होते हैं वो शेप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जाकर के लोगों से मिलते हो, आपको वहाँ पे एक अलग ही इन्वायरमेंट मिलता है। ऐसे घर में बैठे बैठे या 4 लोगों के बीच में बैठे बैठे आपको लगता है कि मुझे तो अपनी 4 लोगों की टीम में से ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, पर जब आप किसी टेक इवेंट में जाते हो तब आपको पता लगता है मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं। तो यही डिस्कम्फर्ट, यही फ्रिक्शन आपको शेप करता है। हैविंग टन्स एंड टन्स ऑफ मनी, हैविंग अ लॉट ऑफ सक्सेस आपको आपका आईना दिखा देता है। हु एग्जैक्टली एम आई, मुझे क्या पता है, मुझे क्या नहीं पता है। टॉकिंग अबाउट अपूर्वा राइट नाउ, कोई ऐसा सर्वाइवल चैलेंज नहीं होगा उसके पास में, कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज नहीं है। और जब कोई चैलेंज नहीं होता है, हम अपने आप चैलेंज चेस करते हैं। तो लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, इंटेलेक्चुअल फ्रिक्शन। आपके पास में कितना भी पैसा हो जाए, आपकी लाइफ कितनी भी स्मूथ हो जाए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अल्टीमेटली पीपल गेट बोर्ड ऑफ देयर स्मूथ लाइव्स। अगर बगैर फ्रिक्शन की लाइफ आप जी रहे हो और बहुत टाइम तक आप वो लाइफ नहीं जी पाओगे, सब लोग शायद नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जी पाएंगे। क्या आप ये सोच लोगे कि भाई मेरे पास तो पैसे आ रहे होंगे और मैं ऑर्डर कर लूँगी और मैं फ़ोन चलाऊँगी दिन भर बैठ के, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लूँगी, इधर जाऊँगी उधर जाऊँगी, कंट्रीज़ में इधर उधर ट्रैवल करती रहूँगी। इफ़ पीपल विल नॉट चैलेंज देमसेल्व्स, अल्टीमेटली पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ देयर स्मूथ लाइव्स। और तभी हम बहुत ज़्यादा लाइवली रहते हैं जब हम हेडोनिक ट्रेडमिल पे चल रहे होते हैं, क्योंकि हम चीज़ें चेस कर रहे होते हैं। कभी हम प्रमोशन चेस कर रहे होते हैं, कभी हम ग्रेड्स चेस कर रहे होते हैं, कभी हम शादी चेस कर रहे होते हैं, कभी बच्चे चेस कर रहे होते हैं, फैमिली चेस कर रहे होते हैं। जहाँ पे भी वो टिपिंग पॉइंट आएगा वहाँ पे हम दूसरी चीज़ें चेस करने लगेंगे, उसके नेक्स्ट क्या है, अब क्या है। और जहाँ पे भी पैसे ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बंद कर दिया, तब आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है, तब वो प्रॉब्लम बन जाता है। 10 लाख आया बहुत अच्छा लग गया, 1 करोड़ आया बहुत अच्छा लग गया, 50 करोड़ आ गया और भी ज़्यादा अच्छा लग गया, 500 करोड़ आ गया, सेम है। फिर भी लोग चेस करते हैं ना,
क्योंकि उनके लिए वो नंबर बहुत बड़ी चीज़ है। और कई लोग 500 करोड़ से आगे बढ़ते हैं फिर कि अब कुछ और देखेंगे, अब कुछ और, अब कुछ और। फिर कुछ लोग होते हैं जो 50 करोड़ पे रुक करके दे गेट बैक टू द बुक्स कि अब चलो अब एजुकेट करते हैं खुद को, क्योंकि एजुकेशन, पढ़ना, डिग्री, दैट विल अल्टीमेटली गिव यू इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस। तभी आप देखते होगे ना कि ये जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं या फिर जितने भी आप देखते हो कि उन्हें पढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, उनके अंदर से एक अलग ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। गलत है, सही है, वो बात की बात है, पर होता है। इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटी, ये पेडेस्टल आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे नहीं पाती है। फाइनेंशियली आप कितना भी सिक्योर हो, इंटेलेक्चुअली सिक्योर नहीं हो, अल्टीमेटली यू विल फॉल बैक। गेटिंग बैक टू अपूर्वा, कुछ नहीं होगा। ये जितनी मैंने बातें डिस्कस करी हैं, शायद इनमें से एक चीज़ सही हो या कुछ भी ना सही हो, कुछ नहीं होगा तो भी शी विल गेट टू बी विद बेस्ट माइंड्स, शी विल शेयर हर एनवायरनमेंट विद द बेस्ट माइंड्स, जिन लोगों को उससे मतलब नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं और बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो गया ये वीडियो। अब इसीलिए समापन की तरफ बढ़ते हुए लोग अपना ध्यान रखिए, अपने आप को चैलेंज करते रहिए, अदरवाइज लाइफ विल कीप थ्रोइंग चैलेंजेस ऑन यू। ये कौन है? और अपने आप को चैलेंज करते रहिए, अदरवाइज लाइफ विल कीप थ्रोइंग चैलेंजेस ऑन यू। और लाइफ जो चैलेंजेस थ्रो करेगी फिर वो हम नहीं संभाल पाते हैं, कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम नहीं संभाल पाते हैं। लोगों को अपने आप को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए, अदरवाइज सब लोग स्टक हो जाएंगे और सब लोग फालतू की चीज़ों में ध्यान देने लगेंगे, जो कि बिल्कुल पॉइंटलेस चीज़ें होंगी। एंड ह्यूमंस आर नॉट बिल्ड टू डू द पॉइंटलेस थिंग्स। अगर आपको इस वीडियो में कही हुई कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो पहले से ही सॉरी। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।